बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत मज़े के चटपटे बीफ बोटी कबाब बनाएंगे। आप चाहें तो इसी मैरिनेशन के साथ ग्रिल पर या ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन हम आज ये पैन में बनाएंगे। ये मज़ेदार बोटी कबाब बनाने बहुत आसान है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल से हैं। आप ये कबाब लैम या मटन के साथ भी बना सकते हैं। मैंने बीफ ले लिया है। इस तरह थोड़े पतले पीसेस करवाएं ताकि ये आसानी से गल जाएं। सबसे पहले मैरिनेशन करनी है, तो इसके लिए गोश्त में नमक डाल दें, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, भुना कुटा ज़ीरा, पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ खुश्क धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ लहसुन अदरक, पिसी हुई सब्ज़ मिर्च, नींबू का रस, पपीते का पेस्ट, अगर ये ना हो तो कचरी पाउडर डाल दें, दही और ऑयल डाल दें। अब ये कुछ मसाले हैं, कबाब चीनी, छोटा टुकड़ा जायफल और एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री और 5-6 सब्ज़ इलायची। इन सबको पीस लें और ये भी इसमें डाल दें। ये इन कबाबों का खास फ्लेवर है। अब इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। तकरीबन 4-5 मिनट तक मसाज की तरह मिक्स करना है ताकि मसाला खूब अच्छी तरह से बोटियों के अंदर चला जाए। अब इसको कवर करके मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट फ्रिज में रख दें। गोश्त मैरिनेट हो चुका है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में इस तरह की वुडन स्टिक्स ले लें। मैंने इनको आधा घंटा पानी में भिगो लिया था। अब इन स्टिक्स में हम बोटियों को परो लेंगे। अगर कोई पीस थोड़ा बड़ा हो तो उसको इस तरह से डबल परो लें, और अगर ये स्टिक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पैन में भी ये बना सकते हैं। इसी तरह आपको एक स्टिक में जितने पीस चाहिए आप लगा लें और सारी स्टिक्स को तैयार कर लें। अगर ग्रिल करना है तो बाकी का मसाला अभी या पकाते हुए साथ साथ ऊपर भी लगाती रहें। और अगर पकने के बाद इनको स्क्यूअर से उतार कर सर्व करना है तो फिर मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि मसाले को किस तरह से यूज़ करना है। ऑयल को मीडियम से थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लें और फिर स्टिक्स को इसमें जोड़ती जाएं और फ्लेम मीडियम हाई पर रखें। एक वक्त में बहुत सारी स्टिक्स नहीं डालें क्योंकि इस तरह गोश्त पानी छोड़ देगा। अब 1-1.5 मिनट तक पहले एक साइड से पकाएं और फिर इनको पलट दें और दूसरी साइड से भी इसी तरह 1-1.5 मिनट तक सिजल होने दें। अब फ्लेम को मीडियम पर कर दें और इनको कवर करके 8 से 10 मिनट तक पकने दें। 8 मिनट के बाद ये देखें कि मसाला थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है। अब इनको फिर से पलट लें और ये देखें कि गोश्त ने पानी भी ज़्यादा नहीं छोड़ा क्योंकि हमने फ्लेम लो नहीं रखा था। अगर ये शुरू में ही पानी छोड़ दें तो ये फिर अंदर से बिल्कुल ड्राई सी हो जाती है। और ये जो मसाला है इसको आप चम्मच की मदद से इनके ऊपर डाल दें या इसी तरह से सीखों को इसके अंदर रोल करें ताकि ये मसाला जले नहीं, क्योंकि इसमें गोश्त और मसालों के सारे फ्लेवर्स हैं और ये ज़ाया नहीं होने चाहिए। अगर आपको ये इसी तरह स्टिक्स पर सर्व करने हैं तो आप बचा हुआ मसाला इस तरह इनके ऊपर लगा दें। अब दूसरी तरफ से पकने के लिए इसको 5 से 7 मिनट तक कवर कर दें और फ्लेम को मीडियम लो पर कर दें ताकि गोश्त गल जाए। तकरीबन 7 मिनट के बाद ये देखें कि इसका मसाला भी खुश्क हो गया है और गोश्त भी अच्छे से पक चुका है। तो इसको अब मैं फिर से पलट लूँगी और सारे मसाले के अंदर सीखों को फिर से रोल करूँगी ताकि ये मसाला गोश्त के साथ लग जाए। अगर आपको लगे कि इसका मसाला खुश्क नहीं हुआ या आपको इसको और कलर देना है तो अब अनकवर ही मीडियम फ्लेम पर इनको कलर भी दे लें और मसाला भी ड्राई कर लें। दोबारा कवर नहीं करें और गोश्त गल चुका है क्योंकि इसमें पपीते का पेस्ट या कचरी पाउडर जब आप डाल देते हैं तो गोश्त अच्छे से गल जाता है। इसको आप इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन बारबेक्यू और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक कोयले को चूल्हे पर अच्छी तरह से जला लें और फिर इसको पैन में फॉइल पर रखकर थोड़ा सा ऑयल डालें और फ़ौरन कवर कर दें और फ्लेम ऑफ कर दें। मैंने इसको 1-1.5 मिनट कवर किया है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो आप ज़्यादा देर कवर रख सकते हैं। मज़ेदार बोटी कबाब तैयार हैं। आप इनको स्क्यूअर्स पर या स्क्यूअर से उतार कर भी सर्व कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई मैरिनेशन बची है तो वेस्ट नहीं करें, उसमें थोड़ा सा पानी और ऑयल डालकर 2 मिनट तक कवर कर दें, तो इस तरह ऑयल निखर आएगा और मसाला पक जाएगा। अब ये मसाला बोटियों पर डालकर मिक्स कर दें तो मसाले के सारे फ्लेवर्स बोटी कबाब में आ जाएंगे और ये फ्लेवरफुल और जूसी बनेंगे। ये मज़ेदार बोटी कबाब ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे।